प्रिय छात्रों, कक्षा 10 NCERT गणित में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथमेटिक्स पॉइंट। आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके 5 खंड दिए हुए हैं। पहला खंड हम कर रहे हैं 140 है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 140 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसके टुकड़े कर देंगे हमें एक तरफ को 140 बराबर 140 के टुकड़े करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 0 ऐसे जाएगा, फिर 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10, अब 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे हम इसके 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। इसलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे हम जो हमारे पास आए हैं। ये इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 2 2 बार है, 2 गुणा 2, तो इसे लिख देंगे हम 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, गुणा 5 गुणा 7। ये इसका आंसर हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। अब दूसरे खंड पर पहुँचते हैं। दूसरा खंड है 156। 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो दूसरा खंड है हमारे पास 156। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करके लिखने हैं हमें। 156 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 156। 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 1 बचा 18, 2 नम 18। अब 3 से काट देंगे, 3 ही करना 3, 3 तिया 9, अब नहीं कटेगा, 13 ऐसे रहेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर ये आगे लिख देंगे हम जो ऊपर आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको कैसे लिखेंगे हम? 2 2 बार है तो लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 3 ऐसे लिख देंगे और 13 को भी ऐसे लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अगले खंड पर पहुँचते हैं। इसके तीसरा खंड देखेंगे। इसका तीसरा खंड है 3825। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं 3825 के। तो तीसरा खंड डाल देंगे 3825। इसके एक तरफ को पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 3825। देखिए इसे जो है 3 से काटते हैं, 3 से कट जाएगा ये 3 ही गना 3 और 8 में पाड़ा और 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। ये 3 से कट गया है। इसे फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 का पाड़ा 7 में, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। अभी 3 से नहीं कटेगा, अभी 5 से कटेगा। 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25 हुआ, 5 पंजे 25। 5 से फिर काट देंगे इसे, 5 ही गना 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 17 आ गया। अब नहीं कटेगा किसी से भी। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बने हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। लिख देंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो लिखेंगे नई लाइन से 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। इसे उतार देंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 बराबर 3 2 बार आया है तो इसे लिख देंगे 3 की घात 2 गुणा 5 भी 2 बार आया तो इसे लिख देंगे 5 की घात 2 गुणा 17। ये इसका आंसर हो गया है। तीसरा खंड पूरा हो गया है ये। अब चौथे खंड पर पहुँचते हैं।
हाँ, तो इसके चौथे खंड पर पहुँचते हैं। चौथा खंड, चौथे खंड में कह रहे हैं 5005 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसे तोड़ते हैं। 5005 को भी 5005 लिख देंगे पहले। 5005 के एक तक का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5005 5 से तोड़ते हैं। 5 से देखिए विभाजित हो जाएगा नहीं, 5 का 5, 0 ऐसे लग जाएगा, 0 ऐसे लग जाएगा, 5 का 5, ये 5 से विभाजित हो गया है। अब इसे काटेंगे। 5 से निकटेगा, अब ये 7 से कटेगा, 7 से काटते हैं। 7 का 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हुआ, 7 तिया 21, 7 से विभाजित हो गया। अभी 7 से विभाजित नहीं होगा, अभी सीधा 11 से विभाजित होगा। 11 का 11, 3 बचा 33 हुआ, 11 तिया 33। तो इसके अभाज्य गुणनखंड इतने आ गए। अब नहीं कटेगा, 13 आ गया, और 5 7 11 13 अभाज्य गुणनखंड आ गए इसके। तो 5005 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड बने हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो 5005 लिख देंगे कि अभाज्य गुणनखंड बराबर, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 बराबर। अब 5 7 11 13 अलग पद हैं ये, तो इसमें और ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो 5 और 5 के अभाज्य गुणनखंड हुए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो अगले वाले खंड पर पहुँचते हैं। अगला वाला खंड है 7429 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये 5वां खंड है, इसका लास्ट खंड है ये। 7429 है ये। 7429 इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 7429 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले देखिए, सीधा 2 से भी नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, छोटी संख्या से नहीं कटेगा, ये सीधा 19 से कटेगा। 17 से कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, ये 17 से कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, ये 17 से कटेगा। 17 का पारा पढ़ते हैं 74 में। 17 तो 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 85 याद हो जाएगा। 17 चौक 68, 4 बार जाएगा, 17 चौक 68 है 74, 6 बच गए, 62 हुआ। 17 × 51, 62 था, 11 रह गए। अब 9 अगला अंक 9 है, 119 हुआ। 17 का पारा 119 में 17 7 119 होते हैं। तो देखिए 17 से कटेगा, 19 से नहीं कटेगा। 17 से काट दिया पहले हम, सबसे छोटी संख्या काटेंगे, 17 से काटेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या किससे कटेगा। अभी आप देखते हैं कटेगा क्या 19 से। अब 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 × 57, तो 19 दूनी 38। अब इसमें रह जाता है 5, अगला अंक 7 है 57, तो 19 × 57, इसका मतलब 19 से कट जाएगा, तो 19 से काट देंगे। अभी से 19 दूनी 38 रह गया, इसमें 5, अगला अंक 7 है 57 है, 19 × 57, 23 रह गया। अब किससे नहीं कटेगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड बने 17 19 23। तो 74 29 बराबर इसके गुणनखंड आ गए हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। तो 74 29 के अभाज्य गुणनखंड बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। 17 गुणा 19 गुणा 23, 7429 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। ये चारों खंड पूरे हो गए हैं, 5 खंड पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 1 पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। पहला खंड है 26 और 91। दो संख्याएं हमारे पास दी हुई हैं। सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम, और उसके बाद हमें जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम के है नहीं है। दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो जांच हो जाएगी इसकी। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं 26, 91। तो 26 के और 91 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल देंगे। 26 के टुकड़े करते हैं एक तरफ को, 26
काट देंगे 2 से, 2 का ना 2, 2 तिया 6, 13, अब नहीं कटेगा ये, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे 26 बराबर 26 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणा 13। अब अगला है हमारे पास अगली संख्या 91। 91 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा सीधा, 7 ही का ना 7, 2 बचा 21, 7 तिया 21, 13 अब नहीं कटेगा, ये 13 आ गया। 7 और 13 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं, तो 91 बराबर लिख देंगे 7 गुणा 13, इतना आ गया है। लाइन खींच देंगे। सबसे पहले हम इसका निकाल देंगे HCF। HCF में मैंने पहले ही बताया था कि HCF में हम कॉमन लेते हैं और LCM में हम कॉमन लेते हैं और कॉमन के अतिरिक्त जो शेष संख्याएं होती हैं उन्हें भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम HCF निकाल रहे हैं। कॉमन देखेंगे हम HCF में क्या है, 2 इसमें नहीं छोड़ देंगे, 13 इसमें है और इसमें भी देखिए 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 हो गया। 7 इसमें है, इसमें नहीं, सभी छोड़ देंगे, तो दोनों में 13 कॉमन है, तो इसका HCF 13 हो गया। अब आगे पहुँचते हैं। HCF के बाद हम निकाल देते हैं इसका LCM। LCM में हम कॉमन के अतिरिक्त मैंने बताया है कॉमन लेंगे और फिर जो शेष संख्या बचेंगे उन्हें भी ले लेंगे। तो कॉमन और शेष संख्या है, तो शेष संख्या सीरीज से चलते हैं, यहाँ पे छोटे क्रम से 2 है, इसमें है, इसमें नहीं है, 2 भी ले लेंगे। जो हमने छोड़ा है, जो HCF में छोड़ देते हैं LCM में वो भी ले लेते हैं, तो 2 गुणा, आगे पहुँचते हैं 7 है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसे भी लो, 7 गुणा 13 इसमें, इन दोनों में है तो कॉमन है, तो इन दोनों में एक 13 ले लेंगे। तो इस तरह से ले लिया हमने, देखिए 13 दोनों में कॉमन इसे ले लिया और 2 और 7 रह गए थे, ये दोनों भी हमने ले लिए हैं। तो ये LCM में आ गए हैं सब ये, बराबर 2 सत्ते 14 गुणा 13 बराबर 14 गुणा कर 13 गुणा कर दो 14, 13 चौका 52 का 2 हासिल 5, 13 का ना 13 और 5 18, 182 आ गया इसका। HCF तो आया 13 और LCM 182, ये दोनों हमने HCF LCM निकाल दिए हैं। अब प्रश्न में आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो जांच भी करनी है, हम हेड डाल देंगे जांच। जांच में हमें करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल लिखना हमें, गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये हमें जांच करके देनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है बराबर HCF गुणा LCM, इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी जांच करने का हम LHS ले लेंगे, फिर इसका हम RHS ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका LHS लेते हैं, LHS है हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल, इसे उतार देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, ये गुणनफल है, ये गुणनखंड नहीं है, गुणनफल। ये हमने LHS ले लिया है इसका, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारे पास है 26 और 91, इन दोनों की गुणा करनी है, तो 26 गुणा 91 इनकी गुणा कर देंगे, तो 26 की 91 एक तरफ गुणा कर लेते हैं, 26 91, एक का पारा 6 में 6 बार जाएगा, 1 दूनी 2, 9 से गुणा कर देंगे, 9 छंग 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, इतना हो गया है। 6 बचा, 6 से आ गया है, 4 और 2 6, 3 ऐसे जाएगा, 2 ऐसे जाएगा, 23 66 इसकी गुणा आ गई है, 23 66 इतनी आ गई इसकी गुणा। अब हम दूसरे पक्ष पर पहुँचते हैं। LHS हमने ले लिया था दो संख्या का गुणनफल, अब हम RHS लेंगे, RHS हमारे पास HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM बराबर। अब HCF हमारे पास, हमने HCF निकाल लिया, HCF हमारे पास 13 है, गुणा LCM हमारे पास 182 बराबर। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे, 182 गुणा करनी है हमें और 13 से गुणा कर देंगे 182 की, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 का ना 3 और 2 5, एक का पारा पढ़ते हैं 1 दूनी 2 और 1 अट्ठे 8, 1 ही का ना 1, जोड़ देंगे इसे 6, 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 और 1 और 1 हासिल का 2, 23 66। अब देखते हैं कि दोनों पक्ष समान आए हैं कि नहीं आए हैं।
देखिए LHS 2366 आया, RHS ये भी 2366। इसका अर्थ है कि दोनों पक्ष समान हो गए हैं, तो यहाँ पे उत्तर की जांच हो गई। उत्तर की जांच का मतलब दोनों पक्ष समान हो जाने चाहिए, तो इसलिए LHS बराबर आ गया है RHS। ये जांच हो गई, ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम दूसरे खंड पर पहुँचते हैं। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा खंड है 510 और 92। इसका हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है और फिर इसकी जांच करनी है हमें। तो 510, 92। सबसे पहले दोनों संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 510 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हुआ, 2 पंजे 10, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10। अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 अट्ठे 24, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। अभी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 का ना 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, 17 आ गया। अब नहीं कटेगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो लिख देंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और हमें 92 के अभाज्य गुणनखंड और करने हैं। 92 बराबर 92 कर लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 1 बचा 12 हुआ, 2 छंग 12, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। लाइन खींच देंगे। सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे, उसके बाद LCM निकाल देंगे। तो HCF बराबर नीचे बराबर लगा देंगे, बराबर से पहले HCF बराबर। HCF में हम कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या है हमारे पास, देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 हो गया एक कॉमन, और 3 इसमें नहीं छोड़ देंगे, 5 इसमें भी नहीं है, छोड़ देंगे, 17 इसमें नहीं छोड़ देंगे। तो इसका मतलब 2 ही कॉमन है बस। तो HCF इसका 2 हो गया। अब निकाल देंगे इसका LCM। LCM बराबर, LCM में कॉमन और कॉमन के बाद जो शेष संख्या है वो सब ले लेंगे। तो कॉमन देखेंगे, कॉमन 2 दोनों में 2 है, तो इस 2 को ले लेंगे गुणा, 1 2 और बच गया, इसमें नहीं, इसे भी लो गुणा। अब आगे पहुँचेंगे 3 पे, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 को भी ले लेंगे गुणा। 5 पे पहुँचेंगे, 5 इसमें नहीं, इसे भी लेंगे 5 गुणा। अब 17 को ले लेंगे, 17 भी अकेले पद है, और नीचे 23 अकेला पद है, इसे भी लो। ये सब आ गया कॉमन, और शेष संख्याएं सब LCM आ जाती हैं। इतना हो गया ये बराबर। अब इसके हम गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 होगी इसकी गुणा 17 गुणा 23, इतना आ गया। अब 60 के 17 गुणा कर लेंगे, 1 जीरो लगा देंगे ऐसे ही, और 6 का पड़ा 7 में पड़ा 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 का 6 और 4 10, 1020 गुणा 23 बराबर। अब 1020 की 23 की गुणा कर देंगे, एक तरफ को 1020 यहाँ पे कर लेते हैं गुणा, 1020 की गुणा कर देंगे 23 से। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 की 0 से गुणा 0 ऐसे हो जाएगी, 3 ही का 3। अब 2 से 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 ही का 2, जोड़ देंगे 0 6 0 4 हुआ 4, 3 में 0 जोड़ा 3 और 2, 23 460। इन दोनों पदों की गुणा आ गई है। तो HCM हमारे पास 2 और LCM 23,460 इसका LCM हुआ। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं हम, आगे कह रहे हैं कि 2 संख्या का गुणनफल पर HCF गुणा LCM जांच करनी है हमें, जैसे भी हमने पहले खंड में करी थी वैसे इसकी जांच करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे, हेड डाल देंगे जांच। जांच में हमें क्या जांच करनी है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हमें लाना है HCF गुणा LCM, इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो LHS ले लेंगे, फिर हम RHS ले लेंगे, दोनों पक्ष समान आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम LHS ले रहे हैं, LHS हमारे पास है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्या का गुणनफल कर देंगे। 2 संख्या हमारे पास 510 पहली संख्या, 92 दूसरी संख्या, दोनों उतार देंगे, तो गुणा कर देंगे दोनों की, 510 गुणा 92 बराबर। अब 510 की और 92 की गुणा कर लेंगे, एक तरफ को 510 की 92 से गुणा कर देंगे, 2 0 0,
2 ही करना 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 ही करना 9 और 9 पंजे 45, जोड़ देंगे 0 2 9 5 और 1 6 4, 46 920, 46 920, ये इसकी गुणा आ गई है 46 920। हम पूछेंगे LHS हमने ले लिया था, अब हम RHS पूछेंगे। RHS हमारे पास है SCF गुणा LCM, RHS उतार लेंगे हम SCF गुणा LCM बराबर SCF देखिए हमने कितना निकाला, SCF हमारे पास 2 है तो 2 लिख देंगे, गुणा LCM हमारे पास निकल कर आया था 23,460, इसे लिख देंगे 23,460 बराबर गुणा कर देंगे 2 से, 2 0 0, 2 छंग 12 का 2, 2 चौक 8 और 1 हाजिल का 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46 920। RHS हमारे पास जो दोनों गुणनफल आया वो 46 920। अब देखते हैं LHS है 46 920। देखिए दोनों पक्ष समान हो गए, 46 920 LHS और 46 920 RHS पक्ष समान हो गए, इसलिए LHS बराबर RHS। ये पूरा हो गया है। अब इसके तीसरे खंड पर पहुँचते हैं। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा खंड है 336 और 54। इन दोनों संख्याओं को हमें SCF निकालना है, LCM निकालना है और फिर जांच करनी है दोनों संख्याओं की कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणा LCM। तो 336 को 54, सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 336 बराबर 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं एक तरफ को। 336 2 से काट देंगे, 2 ही करना 2, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 ही करना 2 और 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, इतने आ गए हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। अब हम 54 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 54 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हुआ, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नम 27, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9। तो इसके टुकड़े हो गए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, टुकड़े हो गए इसके इतने। हम इसका क्या करेंगे, SCF निकाल देंगे और फिर LCM निकाल देंगे। तो HCF बराबर नीचे बराबर हमने लाइन खींच दी है, बराबर नीचे बराबर आ गया है। SCF में मैंने ही बताया था कॉमन और LCM में कॉमन के अतिरिक्त शेष संख्याएं। तो कॉमन देखेंगे क्या है, कॉमन 2 इसमें भी है, इसमें भी, एक तो 2 हुआ, 2 इसमें है, इसमें नहीं छोड़ देंगे, 2 इसमें भी छोड़ देंगे सभी, इस 2 को भी छोड़ देंगे। 3 इसमें है, दोनों में 3 तो 3 लेंगे। 7 इसमें भी नहीं है, छोड़ देंगे इसे। तो 2, एक तो 2 कॉमन हुआ दोनों में और एक 3 कॉमन दोनों में, तो 2 गुणा 3 आया, तो 2 तिया 6, इसका SCF 6 हो गया। अब इसका LCM निकाल देंगे। LCM बराबर LCM में कॉमन और शेष संख्याएं, तो 2 कॉमन हुआ, एक तो 2 गुणा, अब 2 इसमें नहीं है, शेष संख्याएं का मतलब है 2 तो दोनों में कॉमन, 1 2 ले लिया, और ये 3 जो 2 आ गए ये नहीं है कॉमन, तो इन्हें सबको ले लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, इतना हो गया है। अब 3 का पोलते 3 इसमें है, इसमें इस 3 को ले लो, गुणा 3। आप 3 ये इन 3 इसमें 3 कॉमन ले लिया, अब 2 3 और हैं, तो इस 3 को दोनों को ले लेंगे, तो गुणा 3, जो शेष संख्या इन्हें भी ले लेंगे। और इसके बाद क्या बचता है, एक 7 और बचता अकेला, इसको भी ले लेंगे। इतना आ गया सेहरा। अब इन सबकी गुणा कर देंगे बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 गुणा, यहाँ तक गुणा हो गई है, 3 तिया 9 गुणा 7, इतना आ गया है बराबर 48 गुणा 9 सत्ते 63, इतना आ गया है। 48 गुणा 9 सत्ते 63। अब 48 को 63 की गुणा कर लेंगे एक तरफ को, 48 63, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, 6 अट्ठे 48 का 8, हासिल 4 और 6 चौक 24 और 4 28, इतना हो गया। जोड़ देंगे 4, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 8 1 9 1 10 का 0, 2 और 1 हासिल 3, 3024,
एलसीएम आ गया इसका 3024 और एचसीएफ आ गया है 6। अब जांच करनी है हमें इसमें क्या जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या जाना चाहिए। जैसे कि हमने शेष दो पहले दो खंड करा दिए उसमें भी, तो जांच हेडिंग डाल देंगे जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमें लाना है HCF गुणा LCM। LHS ले लेंगे, LHS शुरू वाला पक्ष ले रहे हैं LHS, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल बराबर, दो संख्या हमारे पास है 336 और दूसरे 54, तो दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे 336 गुणा 54। हमें क्या करना है, दोनों ही गुणा कर देंगे, 336 को 54 गुणा कर देंगे, 336 54 इनकी गुणा करते हैं। 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 हासिल के 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 हासिल का 13। 5 से गुणा करते हैं, 5 छंग 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 हासिल के 18 का 8 हासिल 1 और 5 तिया 15 और 1 हासिल का 16। जोड़ देंगे 4 4 8 और 3 11 का 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8 और 1, इतना आ गया 18,144। 18,144 ये LHS आ गया इसका। और हम RHS ले लेंगे, RHS हमारे पास है HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM बराबर HCF हमारे पास 6 है तो 6 लिख देंगे HCF के नीचे, गुणा LCM आया हमारा निकल के 3024 बराबर, गुणा कर देंगे 6 से इसकी, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 हासिल के 14 का 4 हासिल 1, 0 की जगह 1 आ जाएगा और 6 18, 18,144। RHS हमारा 18,144 और LHS 18,144। इसका अर्थ हुआ दोनों पक्ष समान हो गए हैं, इसलिए LHS बराबर RHS ये आंसर हो गया है और ये हमारे उत्तर की जांच हो गई। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला खंड है 12, 15 और 21। ये 3 संख्याएं हैं हमारे पास, इन 3 संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना है और LCM निकालना है। 3 संख्या है 12, 15, 21। सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 12 बराबर 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12 फिर 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 ये 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड करने हमें ऐसे ही, 15 बराबर 15 ही कर देंगे 15, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और नहीं कटेगा। अब ये 3 गुणा 5 हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणा 5। अब 21 लेते हैं, 21 बराबर 21 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 3 गुणा 7। लाइन खींच देंगे, बराबर नीचे बराबर लगा देंगे, बराबर से पहले लिख देंगे HCF। HCF निकालने हम, HCF में हम क्या करते हैं, मैंने पीछे ही बताया था, HCF में हम कॉमन लेते हैं और LCM में कॉमन लेने के बाद जो शेष संख्याएं बचती हैं उनको भी ले लेते हैं। तो हम HCF निकालने हैं, HCF में कॉमन ढूंढेंगे हम, क्या है तीनों में। आपको हमारे पास 3 संख्याएं हैं तो तीनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो तीनों में कॉमन आ रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 छोड़ देंगे, 2 इसमें है, इसमें भी नहीं, छोड़ देंगे, 2 कॉमन नहीं है, 2 किसी में भी, नीचे वाले भी में, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में देखिए, तीनों पदों में 3 आ रहा है कॉमन, तक तो 3 हो जाएगा। अब और है नहीं कॉमन, 3 ही कॉमन है और नहीं है, तो HCF 3 हो गया इसका। अब निकाल देंगे इसका LCM बराबर, LCM में कॉमन ढूंढेंगे और शेष संख्या ले लेंगे। कॉमन 2 है तो 2 इसमें नहीं है तो 2 ले लो, जब अतिरिक्त कॉमन का अतिरिक्त शेष संख्या ले लेते हैं, इसमें 2 इसमें नहीं है तो 2 दोनों ले ली जाएंगे, इस 2 को भी ले लेंगे, इस 2 को ले लेंगे। अब 3 देखिए आगे, 3 पे पहुँचेंगे, 3 इसमें इन तीनों में एक 3 ले लेंगे, कॉमन है जो 3, और इसके बाद आगे आ जाएंगे, 5 इसमें है, इसमें नहीं, इस 5 को भी लो, गुणा 7 इसमें, इस 7 को भी लो,
कॉमन के अतिरिक्त जो शेष संख्या होती है वो भी सब ले लेते हैं एलसीएम में, बराबर। अब गुणा कर देंगे इसकी, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 गुणा 7 बराबर। गुणा कर देंगे अब इसकी, 60 के 7 से 0 ऐसे आ जाएगा और 7 छंग 42, 420। तो इसका एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ 3 आते हैं। एचसीएफ बराबर आया 3 और एलसीएम बराबर आ गया है 420। ये इसका आंसर हो गया है, पहला खंड इसका पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 3 का दूसरा खंड है 17, 23 और 29। इन तीन संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17, 23, 29। तो सबसे पहले हम 17 के, 23 के और 29 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 17 बराबर, देखिए 17 किससे कटेगा नहीं, इसके अभाज्य गुणनखंड हम अगर हम 17 को लिखते हैं तो 17 17 से ही कटेगा उसे एक बार। तो 17 को हम इतना लिख सकते हैं 1 गुणा 17 ऐसे लिख देंगे। जब नहीं कटता है तो 1 गुणा 17 के रूप में लिखेंगे उसे। कोई संख्या भी अगर नहीं कटती उसे 1 गुणा करके लिख देते हैं, ये लिखने का तरीका है संख्या को। अब 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 बराबर, 23 में नहीं कटेगा किससे, तो 23 नहीं कटेगा तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 1 गुणा 23। ऐसे 29 को लिख देंगे, 29 भी नहीं कटेगा, 1 गुणा 29। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। लाइन खींच देंगे, बराबर नीचे बराबर लगा देंगे। बराबर से पहले हम लिख देंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने हैं, एचसीएफ में कॉमन और शेष संख्या ले लेंगे। पहले एचसीएफ पहले हम कॉमन लेंगे और एलसीएम में कॉमन के अतिरिक्त शेष संख्या ले लेंगे। तो कॉमन देखेंगे सबसे पहले एचसीएफ में 1, देखिए तीनों में कॉमन है 1 हुआ, और कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अतिरिक्त, तो एचसीएफ 1 होगा बस इसका। अब एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम में कॉमन और शेष संख्या है, कॉमन देखिए तीनों में 1 है, 1 लेने गुणा, शेष संख्या 17 इसमें है ही नहीं तो 17 भी आ जाएगा ऐसे ही, 23 भी ऐसे आ जाएगा, एक एक संख्या है ये, गुणा 29। सबको ऐसे उतार देंगे तो बराबर इनकी गुणा कर देंगे। 17 की 1 की गुणा 17 17 हो जाएगी, गुणा 23 गुणा 29 बराबर 17 की और 23 की गुणा कर देते हैं एक तरफ को, 17 23, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 गुना 3 और 2 5, 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 गुना 2 और 1 3, 1 5 और 4 9 3, 391 गुणा आ गई 17 23 की, 391 गुणा 29 बराबर। अब 391 को 29 की गुणा कर देंगे, 391 29 इसकी गुणा कर देंगे तो 9 का 9, 9 में 81 का 1 हासिल 8 और 9 3 27 और 8 35, 2 से गुणा कर देंगे, 2 का 2, 2 में 18 का 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, जोड़ देंगे 9, 2 और 1 3, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 हासिल का 11, इतना आ गया 11,339, 11,339 ये इसका एलसीएम आ गया है। तो एचसीएफ 1 हुआ इसका और एलसीएम आ गया 11,339, ये निकालना था हमें। आते हैं एचसीएफ बराबर हुआ 1 और एलसीएम बराबर आ गया 11,339, ये इसका आंसर हो गया है। इसके तीसरे खंड पर पहुँचते हैं। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा खंड है 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25 का हमें एचसीएफ निकालना और फिर इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो 8, 9, 25 इनका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 8, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के कर देंगे कि अभाज्य गुणनखंड 9, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, तो 3 गुणा 3। 25 के कर देंगे अभाज्य गुणनखंड, 5 पंजे 25, तो 5 गुणा 5, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। लाइन खींच देंगे, बराबर नीचे बराबर लगा देंगे। अब लिख देंगे बराबर से पहले एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने बताया कॉमन और एलसीएम में कॉमन के अतिरिक्त शेष संख्याएं। तो कॉमन देखेंगे, ठीक है, 2 इसमें है ही नहीं, 3 इसमें है तो इसमें कॉमन नहीं, 5 है इसमें कॉमन नहीं है। तो कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं है। जब कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं होती तो फिर क्या कॉमन होगा, तो फिर गुणा 1 अपनी तरफ से लगाना रहता है।
तो गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, हम सब में गुणा 1 इसलिए लगाया हमने, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर उसका मतलब 1 कॉमन माना जाता है उसके अंदर, तो गुणा 1 फिर आप अपनी तरफ से लगाएंगे। देखिए 1 कॉमन माना जाएगा, एक क्योंकि 1 से जब हम गुणा करेंगे प्रत्येक पद को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 कॉमन हो जाएगा इसमें, तो HCF 1 हो गया इसका। अब निकाल देंगे इसका LCM। LCM में कॉमन और शेष अतिरिक्त अवयव सब ले लेंगे, जितनी भी सही संख्या सब ले लेंगे। 1 कॉमन होगा तो 1 ले लिया हमने, और कॉमन 2 देखिए इसमें है, इसमें है ही नहीं तो 2 सब ले लो, ये जितने भी 1 2 3 है ये, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 भी ले लेंगे, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 भी ले लेंगे, गुणा 5 गुणा 5, इतना आ गया है। और गुणा कर देंगे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, आगे गुणा करेंगे, गुणा कितना है 3 गुणा 5 पंजे 25, इतना आ गया है बराबर 24 की 3 गुणा कर दो, 3 चौक 12 का 2, और 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आई गुणा 25 बराबर 72 की 25 गुणा कर देते हैं एक तरफ को, 72 25, 5 दूनी 10 का 0, 5 सत्ते 35 और 1 आंचल का 36, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, जोड़ देंगे 0, 6 4 10 का 0, 4 3 7 और 1 8, और 1 ऐसे आ जाएगा 1800। तो LCM इसका 1800 आ गया और HCF आ गया 1। आते हैं HCF बराबर हुआ 1 और LCM बराबर हुआ 1800। HCF और LCM निकलवा रहे थे इसके, HCF 1 और LCM 1800। प्रश्न ये पूरा हो गया और इसके तीनों खंड पूरे हो गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का हमारे पास HCF दे रखा है 9, और इन दोनों संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे HCF 306,657, HCF 306, दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारे पास 306 है और दूसरी है 657, 657। इन दोनों संख्याओं का HCF हमारे पास प्रश्न में 9 दे रखा है, 9। हमें निकालना है LCM। दोनों संख्याओं को उतार देंगे, 306,657 बराबर क्या। इसका अर्थ हुआ कि HCF 9 दिया हुआ है और LCM, इन दोनों संख्याओं का LCM हमें निकालना है। तो हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 है, दूसरी है 657। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को गुणनफल करके लिख देंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल कौन सी संख्या हमारे पास, 306 गुणा 657, इतना हमने दोनों संख्या का गुणनफल लिख दिया है। पहली संख्या 306, दूसरी 657, गुणा नहीं करेंगे हम, वैसे इतना ही रोकेंगे। इसके बाद हम क्या करें, हमें निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए हमारे पास LCM का डायरेक्ट सूत्र होता है, LCM बराबर, जो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल हो और HCF दे रखा है तो LCM का सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, और HCF निकालना हो तो LCM बटों में आ जाता है। तो HCF का सूत्र बनेगा LCM का, LCM बराबर लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे LCM निकालना हमें तो HCF बटों में आ जाएगा बटे HCF, ये इसका सूत्र होता है। मान लगा देंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास है 306 गुणा 657 बट HCF हमारे पास ऊपर दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है 9, तो 9 लिख देंगे, इसका मान 9 लगा देंगे, काट देंगे, 9 से काट दो 657 को, 9 सत्ते 63, 2 बचा 27 होगा, 9 तिया 27, तो बराबर आ गया 306 गुणा 73 बराबर, गुणा कर देंगे 306 की 73 की, 306 की और 73 ही गुणा कर देंगे, 3 छंग 18 का 8, 0 जगह 1 आ जाएगा, और 3 तिया 9, 7 छंग 42 का 2, 0 जगह 4 आ जाएगा, और 7 तिया 21, जोड़ देंगे 8, 2 और 1 3, 9 4 13 का 3, 1 और 1 हासिल का 2 और 2,
कितना आ जाएगा 22,338, 22,338। ये इसका एलसीएम हो गया है, अतः करके लिख देंगे। अतः एलसीएम कौन दो संख्याओं का आया था, इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे ब्रैकेट में 306,657। दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आया वो है 22,338। ये इसका आंसर हो गया है। हमें एलसीएम निकालना था और एलसीएम हमारे पास आ गया इसका 22,338। सवालों को अच्छे प्रकार से समझने के लिए आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करें। अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे, वीडियो को काट काट कर देखेंगे, तो आप सवाल को पूर्ण रूप से सही तरह से नहीं समझ पाएंगे और सवाल ऐसी स्थिति में आपका अधूरा माना जाएगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तभी आपका सवाल कंप्लीट होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।